हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में हिंदी प्रैक्टिस सेट के उसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। ठीक है, आपको टाइमिंग पता है कि क्लास डेली शाम को 8 बजे चलती है और सभी लोग 8 बजे जुड़िए। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। 3-4 टॉपिक के प्रश्न लिए गए हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं और उम्मीद करेंगे कि एक एक प्रश्नों का आप सभी लोग बहुत ही शालीनता से आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न लिया है प्यारे बच्चों। दिए गए शब्द युग्मों से संबंधित उचित अर्थ युग्म का चयन करना है। ये जो आपको समरूप भिन्नार्थक शब्द का टॉपिक होता है ना, वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है प्यारे बच्चों। तो सभी लोग बताएंगे कि दिए गए शब्द युग्मों से संबंधित सही या उचित अर्थ युग्म का चयन करना है प्यारे बच्चों। तो सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीरद और नीरज दिया हुआ है और इसका राइट आंसर आपको विकल्प नंबर ए में कमल और बादल दिया है, कीचड़ और बादल दिया है, बादल और कमल दिया है, बादल और कलम दिया है। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों सभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और इसका जो राइट आंसर होता है प्यारे बच्चों, हमने आपसे बताया है कि जिन शब्दों के अंत में दा आता है वो बादल के पर्यायवाची, जैसे जलद, नीरद, वारिद, पयोद, सब किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। जिन शब्दों के अंत में जा आता है प्यारे बच्चों वो कमल के पर्यायवाची होते हैं, जैसे नीरज, पंकज, वारिज, सरोज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक कर लेंगे, बादल और कमल। नीरद मतलब बादल और नीरज मतलब कमल। तो बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर क्लिक किया करिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नादान और निदान। प्यारे बच्चों नादान और निदान बताना है, चारों विकल्पों में से कौन आपका राइट आंसर होगा। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि नादान का मतलब क्या होता है और निदान का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जैसे कहते हैं कि अभी आप नादान हो, ठीक है, अभी आप क्या हो? नादान हो मतलब बेसमझ हो, और निदान मतलब इलाज। निदान मतलब क्या होता है? इलाज। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा बेसमझ और इलाज। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है बेसमझ और इलाज। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, अनल और अनिल का सही अर्थ युग्म बताना है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे आंसर, तभी तो मजा आएगा। ये सेशन जो है ना, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है। यहाँ तभी मजा आएगा जब आपके आंसर कमेंट बॉक्स में होंगे और उसके बाद हम आंसर मिलवाएंगे, इसीलिए क्लास को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो अनल और अनिल का प्यारे बच्चों सही अर्थ क्या होगा। तो सभी लोग बताएंगे कि अनल का मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या होता है। सब लोग बताएंगे अनल और अनिल। प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अनल मतलब प्यारे बच्चों होता है आग। क्या होता है? आग। और अनिल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अनिल मतलब होता है हवा। तो आग और हवा इसका राइट आंसर है। अग्नि, आग, हुतासन, पावक सब आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, समीर, वात, वायु, हवा, बयार सब किसके पर्यायवाची हैं? हवा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, सर और सर। देखो समरूप भिन्नार्थक का मतलब ही है ना कि दिखने में एक जैसे होंगे, उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे होंगे, लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो बता दो इस
का राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग कमेंट करके बता दो कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। बाण और तालाब, तालाब और बाण, सिर पानी सिर बाण। तो प्यारे बच्चों सभी लोग बता दो कि सर और सर का राइट आंसर क्या होगा। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तो पहला सर का मतलब प्यारे बच्चों बाण होता है और दूसरे सर का मतलब होता है तालाब। क्या होता है? तालाब, जिसको हम लोग सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोवर कहते हैं। ठीक है। पुष्कर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय सब किसके पर्यायवाची हैं? तालाब के पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो सेशन को एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए। आप लोगों का बहुत ही रिस्पांस मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आने वाले समय में मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि मैथ की और हिंदी की रेगुलर वीडियो आपको मिलने वाली है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द आपके सामने मैं आपको प्रत्येक दिन मैथ और हिंदी की वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से कोश और कोश का सही अर्थ युग्म कौन सा? प्यारे बच्चों 4 विकल्प के साथ है। शब्द भंडार, कोठरी, कोठरी और शब्द भंडार, कोठरी और कोठी और खजाना, शब्द भंडार और खजाना। तो सभी प्यारे बच्चों आंसर करेंगे कि कोश और कोश का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सबने आंसर कर दिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से बच्चों का आंसर सही है। गड़बड़ तो किसी का नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले कोश का प्यारे बच्चों होता है अपने कहते हैं शब्द कोश, डिक्शनरी जो कहते हो आप। तो पहले वाले शब्द का प्यारे बच्चों शब्द भंडार है और दूसरे वाले का खजाना होता है। क्या होता है? खजाना होता है। ट्रेजरी वाला कोश है। ठीक है। खजाना है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला प्रश्न लेते हैं। देव और दयो, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि देव और दयो का अर्थ क्या होता है। तो एक कहावत है कि दयो दयो आलसी पुकारे। तो इसका मतलब है कि दयो का मतलब भाग्य होता है। जो आपका क्या होता है? आलसी आदमी जो होता है ना वो भाग्य को पुकारता है कि हमरे भाग्य में हुई तो नौकरी मिल जाई, हमरे भाग्य में हुई तो हमार ब्याह हो जाई। ठीक है। हमरे भाग्य में हुई तो हमें खाना मिल जाई। तो ये आलसी आदमी का काम है। और जो आदमी आलसी नहीं है ना वो अपने कर्म पर विश्वास करता है। ठीक है। अपने कर्म पर उसको पूरा भरोसा रहता है कि हम इस दिशा में कर्म करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा। तो यहाँ पे पहले वाले देव का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? पहले वाले देव का अर्थ देवता है और दूसरे वाले का क्या होगा प्यारे बच्चों? भाग्य होगा। क्या होगा? भाग्य होगा। ठीक है। चलिए देखो किस्मत यानी भाग्य बहादुरों का ही साथ देती है। इस बात को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। घोड़े से वही गिरा है जिसने घोड़े की घुड़सवारी करने का प्रयास किया है। जिसने कभी घोड़े का घुड़सवारी करने का प्रयास ही नहीं किया वो क्या गिरेगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका लिया गया है, देखो ध्यान से। अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, सूर्य सूर्य शब्द युग्म सही अर्थ बताना है। सूर्य सूर्य, तो बता दो प्यारे बच्चों पहले वाले सूर्य का अर्थ क्या है, दूसरे वाले सूर्य का अर्थ क्या है। सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि पहले वाले सूर्य का अर्थ क्या होगा। अंधा है, वीर है, सूरदास, बहादुर दास, आतंक और आतंक और गृहस्थ और संन्यास्त। तो बिल्कुल कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आंसर करने में। पहले वाले का मतलब प्यारे बच्चों होता है अंधा और दूसरे का सूरवीर। बात समझ में आ रही है। सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशव दास। ठीक है। बाकी सब खद्दोत हैं जहां तहां करे प्रकाश। यानी आपको पता है कि सूर्य सूरदास के समान है, मतलब सूर्य जो है सूरदास सूर्य के समान है, उदगन केशव तुलसीदास शशि यानी चंद्रमा के समान है, केशवदास तारों के समान है और बाकी सब प्रकाश जहां तहां कर रहे हैं जुगनू के समान है। तो बात समझ में आ रही है। सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशवदास। तो सूर सूर सब 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार आया है। उस पंक्तियों में कौन सी जो मैं आपको बता रहा हूं कि सूर सूर तुलसी शशि, तो यहाँ पे सूर 2 शब्द आया है। एक सूर्य का मतलब सूरदास और एक सूर्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों?
क्या होता है, सूर्य होता है। तो यहाँ पे यमक अलंकार क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। एक शब्द, सॉरी यमक नहीं होगा, हाँ यमक ही होगा। एक शब्द एक से अधिक बार आया है, उसके अर्थ अलग अलग होंगे प्यारे बच्चों, तो यमक अलंकार। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। दारू, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आ गया है, दारू और दारू। बहुत धीरे से बताइए, पड़ोसी सुन ना पाए, ठीक है, नहीं कहेंगे ई क्या दारू औरू की बात क्लास में हो रही है। तो दारू और दारू, ठीक है। एक स्लोगन चलता है ना कि शेर नहीं ये चीता है, 55 वाला पीता है, ठीक है, ऐसा स्लोगन होता है। 55 समझते हैं ना, 55 बचपन वाला प्यार नहीं है ये, ठीक है, इसको मत कभी हाथ लगाइएगा। दारू और दारू का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सभी लोग कमेंट में आंसर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। तो देखो ध्यान से, आपको बता दें कि जो ये आपका दारू जो पहला वाला है, उसका मतलब जो देव दारू आप कहते हो ना, लकड़ी, क्या होता है, लकड़ी। और दूसरे वाले का 55 वाले की ही बात हो रही है। दारू मतलब शराब, जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी है उसका मतलब शराब होता है, और जिसमें छोटका ऊ की मात्रा लगी है उसका मतलब लकड़ी होता है। तो बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, आ गई ना। चलिए अगले प्रश्न की बात हम कर लेते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, अंगना और अंगना शब्द युग्म का संगत अर्थ युग्म। तो बताओ, अंगना और अंगना दोनों में अंतर है, एक में अनुस्वार है, एक में चंद्र बिंदु है, दोनों का अलग अलग अर्थ है प्यारे बच्चों। जरा बता दो क्या होने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलिए हाँ, एकदम इंजॉय के साथ पढ़ाई करनी है जीवन में। देखो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। जीवन बहुत मतलब किस्मत से मिला है, और इस जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से जीना है, ठीक है। इंजॉय के साथ एक हॉबी बना लीजिए आप पढ़ाई को, बहुत मजा आने वाली है। जॉब मिलेगी, आपकी शादी होगी, आप जीवन को अच्छे से एंजॉय करोगे, ठीक है। चलिए, अंगना और अंगना शब्दयुग का अर्थ बताना है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अंगना और अंगना, तो पहले का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले का अर्थ होता है आंगन, और दूसरे का अर्थ होता है स्त्री। जैसे आप देखते हो ना, यहां देखो लिखा होता है ना, ऐसे देखो, वीरांगना। कौन संधि है, वीरांगना का संधि विच्छेद करेंगे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे वीर धन अंगना। वीर स्त्री क्या होती है, वीरांगना होती है। बात समझ में आ रही है ना। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, वीरांगना थी। तो इसका मतलब दूसरे वाले अंगना का मतलब प्यारे बच्चों स्त्री, और पहले वाले अंगना का मतलब आंगन, जिसमें हम लोग खेल कूद के बड़े हुए हैं, वही तो आंगन है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है तरी और तरी। प्यारे बच्चों तरी और तरी, तो अब देखो यहाँ पे कोई बच्चा ये कमेंट मत करिएगा कि तरी माने सुरुआ, तरी माने जूस, ये सब नहीं, ठीक है। तरी और तरी का अर्थ बताना है प्यारे बच्चों, और सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं देखो जो हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, चिकन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें कहते हैं तरी, तरी कहीं कहीं जूस को बोलते हैं, ग्रेवी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले वाले तरी का मतलब गीलीपन, क्या होगा, गीलीपन, और दूसरे वाले तरी का मतलब होता नौका। क्या होगा प्यारे बच्चों, नौका होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, गीलीपन और नौका। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहाँ से। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म सही नहीं है। तो अब विलोम शब्द की बात हो रही प्यारे बच्चों, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि इसमें कौन सा जोड़ा विलोम शब्द का सही नहीं है। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए सब लोग कमेंट करके बताइए। तो प्यारे बच्चों पहला विकल्प जो दिया है आयात निर्यात, बिल्कुल सही है, कहीं कोई संशय नहीं है। पाप पुण्य ये भी दोनों विलोम है, सही है। बद्ध मुक्त ये भी एकदम सही है। और चौथा विकल्प ही गड़बड़ है प्यारे बच्चों, चौथे विकल्प में ही गड़बड़ी है। और गड़बड़ी देखो क्या है,
इसी को आप टिक कर लेंगे। ये नूतन का आपका सनातन नहीं होता है, नूतन का होता है पूर्वतन। क्या होता है? पूर्वतन होता है। बात समझ में आ रही है? नूतन का क्या हो जाएगा? पूर्वतन, ये हो जाएगा। तो यही आपका विकल्प क्या था? गड़बड़ दिया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निंदा का विलोम क्या है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि निंदा शब्द का विलोम क्या है। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। स्तुति, संस्तुति, संवेदना, स्तवन। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो, निंदा का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। क्या होता है? स्तुति होता है। संतुति का अर्थ प्रशंसा या सिफारिश होता है। क्या होता है? इसका मतलब प्रशंसा या सिफारिश होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि इसमें कौन सा विकल्प आपको गड़बड़ दिखाई दे रहा है, जो विकल्प विलोम के जोड़े के रूप में सही नहीं है। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है। सभी लोग बताइए। चलिए देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, प्रवेश का नवेश। ये गड़बड़ दिया हुआ है। प्रवेश का विलोम प्यारे बच्चों क्या होता है? निकास होता है। क्या होता है? निकास होता है। अब यहाँ पे तो नवेश दे दिया। भूत का भविष्य बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। मूक का वाचाल भी सही है और पुरस्कार का तिरस्कार भी सही है। तो गड़बड़ी कहाँ पे है? फिर आपको गड़बड़ी जो आपका दिया है प्यारे बच्चों वो दिया है प्रवेश का नवेश में। प्रवेश का क्या होना चाहिए? निवेश होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कपटी। कपटी का विलोम प्यारे बच्चों बताएंगे सभी लोग। कपटी कहते नहीं भैया तो बहुत कपटी हो, ठीक है। तो कपटी का विलोम प्यारे बच्चों सभी लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सभी लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कपटी का विलोम निष्कपट, ईमानदार, भला, विश्वसनीय। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निष्कपट। क्या होगा? निष्कपट होगा। जबकि ईमानदार का विलोम क्या होगा? बेईमान, बेईमान। क्या होगा? बेईमान। ठीक है, नोट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों हम लोगों ने टिक कर लिया है निष्कपट, और इसका जो विलोम होता है वो बेईमान होता है। विश्वसनीय का अविश्वसनीय होता है। भला का बुरा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट करके बता दो कि अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। चलिए सब लोग बता दीजिए अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। अनाथ मतलब जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो क्या होता है? अनाथ होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सनाथ। क्या हो जाएगा? सनाथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो एक बार आप लोग सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं देखता हूँ कि इस चैनल पे कई बच्चे वीडियो तो पढ़ते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और वीडियो के आपको कुछ करना नहीं है, आपको शालीनता से पढ़ना है और एक आपको लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे लगे ना कि मतलब देखो अपनी उपस्थिति आपको दिखानी है। बाकी तो इतना सिखा देंगे आपको ना कि कहीं भी पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो अभी क्या है ना कि बहुत टाइम की समस्या है मेरे पास, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ रहा हूँ। लेकिन आगे इन्हीं सारे प्रश्नों को आपको जानते हैं क्या करेंगे, टाइप करके और हम लोग स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, चीज़ों को शुरू किया गया है ना, तो अब जब शुरुआत अच्छी होगी ना तो फिर एंडिंग भी इससे बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिएगा। आपका प्यार और स्नेह अगर बना रहेगा तो मैं आपसे बार बार वादा कर रहा हूँ ना कि आप
को और इस शिक्षा के माहौल को बदल के रख दूंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, करुण का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों। निष्ठुर, निर्दय, निष्ठुर और आपका कठोर, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए करुण शब्द का जो विलोम होगा प्यारे बच्चों वो आपका होगा निष्ठुर। क्या होगा? निष्ठुर। इसको आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर किसको? सी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे प्यारे बच्चों? सी को टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? ठीक है, देखो यार जीवन को बहुत एंजॉय से पढ़ना है। ठीक है, इन जीवन देखो मिला किस लिए है। देखो परेशानियां सबके जीवन में हैं। ठीक है, कोई भी आदमी अगर कितना भी कुछ भी हो, जीवन में परेशानियां जरूर रहेंगी, क्योंकि जीवन है ही ऐसा है, परेशानियां रहेंगी। बस किसी को ज़्यादा किसी को कम है, लेकिन अगर आज आपको परेशानी है तो उसका भी अंत होगा। उस समय का इंतज़ार कीजिए, आपके लिए एक बेहतर समय आएगा और आप एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आप एक बेहतर ज़िंदगी जी भी रहे हैं, और क्या चाहिए आपको यार। अगर आप शिक्षा पा रहे हैं ना, तो इससे बेहतर ज़िंदगी आपके जीवन में कोई नहीं है। आप उन बच्चों से पूछो जो वास्तव में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या शिक्षा से वंचित हो गए हैं, उनका क्या समाज होगा आप सोच सकते हो। कल्पना करिए एक बार बैठ के कि जो बच्चे शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा से बहुत दूर हैं, पैसा तो बहुत कमा लेते हैं नो डाउट, लेकिन उस पैसे का यूटिलाइज कैसे करना है, परिवार को कैसे रखना है, परिवार के साथ कैसे रखना है, समाज के साथ कैसे पेश आना है, ये सारी बातें कौन सिखाएगा? शिक्षा ही तो सिखाएगी आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। यहाँ से गरल शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि गरल शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अमृत, अनी, सुधा और पीयूष। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे गरल शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा प्यारे बच्चों आपका सुधा। क्या होगा? सुधा आपका इसका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, गरल शब्द फिर 2 बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। गरल शब्द का आपने अभी पढ़ा था कि सुधा होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? सुधा हो जाएगा, इसका आपका क्या विलोम शब्द हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अमृत का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। क्या होता है? अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। क्या होता है? विष होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? क्षुधा मतलब होता है भूख। क्या होता है? भूख। देखो ध्यान से, क्षुधा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भूख। देखो क्षुधा मतलब क्या होता है? भूख। और भूख का विलोम क्या होगा? तृप्त। क्या होगा? तृप्त। क्या कहते हैं? आत्मा आज तृप्त हो गई, भोजन करके आत्मा क्या हो गई? आज तृप्त हो गई। और तृप्त मतलब संतुष्टि हो गई। क्या हो गई? संतुष्टि हो गई। तो यहाँ पे आपका सुधा शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? तृप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, मोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? मोक्ष शब्द का विलोम जीवन, निवृत्त, बंधन, परतंत्रता। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि मोक्ष का विलोम क्या होता है। मोक्ष मतलब समझो कि आपको क्या हो? मुक्ति मिल जाए। ठीक है, इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाए। तो मोक्ष का प्यारे बच्चों विलोम होगा बंधन। क्या होगा? बंधन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, तब मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे अभी सो रहे हैं उनको जगा दीजिए आप। ठीक है, तब मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? चलिए सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं प्यारे बच्चों।
तद्भव शब्द हिंदी के होते हैं। संस्कृत के शब्द जो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत में ही प्रयोग हो रहे तत्सम होते हैं। जो कई रूपों में बदलकर आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वो आपके तद्भव होते हैं। तो बताना है कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तस्कर, पत्ता, हाथ और अंधेरा। तो प्यारे बच्चों तद्भव जो नहीं है वो आपका है तस्कर। क्या है? तस्कर आपका तद्भव नहीं है। बाकी आपका पत्ता भी क्या है? तद्भव है। हाथ भी क्या है? तद्भव है। अंधेरा भी क्या है? तद्भव है। पत्ता का तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों? पत्र। क्या होता है? पत्र होता है। अंधेरा का होता है अंधकार। अंधकार होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपका हाथ का होता है हस्त। क्या होता है? हस्त। हाथ का तत्सम हस्त, पत्ता का पत्र, अंधेरा का अंधकार। तस्कर आपका प्यारे बच्चों तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। चूरन का तत्सम शब्द प्यारे बच्चों बताएंगे क्या होगा? चूरन, कहते हैं चूरन देते हो, लॉलीपॉप देते हो, तो चूरन का तत्सम क्या होगा? सब लोग बताएंगे चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो सभी लोग प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो कि चूरन शब्द का तत्सम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा चूर्ण। क्या होगा? चूर्ण आपका इसका तद्भव होगा, ठीक है। चर्म शब्द जानते हैं क्या है? चर्म शब्द खुद ही तत्सम है। क्या है? चर्म शब्द खुद ही तत्सम है। किसका? चमड़े का। चमड़े का तत्सम पूछेगा तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? चर्म बताएंगे। और चक्षु किसका पर्यायवाची शब्द है? चक्षु आंख का पर्यायवाची शब्द है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग यहाँ से अगला प्रश्न लेते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव रूप होगा प्यारे बच्चों। यूपी आरओ एआरओ प्री 13 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग तीता, तीखा, तिक्ता और तिखन। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल कहीं गड़बड़ी नहीं करनी है, एकदम राइट आंसर देना है। तिक्त शब्द का तद्भव प्यारे बच्चों वो होता है आपका तीता। क्या होता है? तीता। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों तो सेशन को एक बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप सभी प्रश्नों के आंसर एक एक करके दीजिए। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अंत में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुदरी का तत्सम रूप प्यारे बच्चों बता दो कि मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा। तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। मुदरी का तत्सम रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका और मुद्रिका। बहुत ही शानदार सवाल है। अब देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है, कितने बच्चों का आंसर सही आता है कमेंट बॉक्स में। तो सभी लोग देखेंगे कि मुद्री का जो तत्सम रूप होता है प्यारे बच्चों वो आपका होता है मुद्रिका। क्या होता है? मुद्रिका। मेल मुद्रिका मुख माही, ठीक है। जलद लाग गए अचरज नाही, आपने पढ़ा था ना हनुमान चालीसा में। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो प्यारे बच्चों एकदम बहुत ही आराम से आपको सवाल का आंसर करना है। अंगीठी शब्द का तत्सम अग्निका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका और अग्निष्ठिकी। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो एक बार कि अंगीठी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। यूपी आरओ एआरओ 10 में पूछा, प्री में, यूपी आरओ एआरओ स्पेशल मेंस में भी पूछा 10 में। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने एग्जाम में आ चुका कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो हम लोग ये देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी है, अग्निष्ठिका। क्या होगा? अग्निष्ठिका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके सारे आंसर दीजिए, बिल्कुल कमेंट करके आंसर दीजिए। आप हमारे बताने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, एकदम आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से
निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? कौन तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। सभी लोग कमेंट करके बता दो कौन तद्भव। चलिए बता दीजिए कौन तद्भव शब्द है। सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में अब तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो इसमें तद्भव पूछा हुआ है वो आपका है सूरज। क्या है? सूरज। बहुत एग्जाम में ये भी सवाल आया हुआ है। और इसका तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों? सूर्य। क्या होता है? सूरज का तत्सम सूर्य होता है। बाकी सभी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूरज के पर्यायवाची हैं। क्या है? सूरज के पर्यायवाची हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग लेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है कान, जीभ, मुख, दांत। तो सभी लोग बताइए तत्सम शब्द कौन है? कान है कि जीभ है कि मुख है कि दांत है? सभी लोग बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूं कि जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका है मुख। मुख क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव शब्द प्यारे बच्चों क्या होता है? चंद बिंदु लगा रहता है मुंह। क्या होता है? मुंह होता है। कान का तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। जीभ का तत्सम प्यारे बच्चों क्या होता है? जिह्वा होता है। क्या होता है? जिह्वा होता है। दांत का तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों? दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस पूरे प्रश्न में पूछा था कि कौन तत्सम शब्द है, तो मुख प्यारे बच्चों तत्सम है। उसका तद्भव क्या होता है? मुंह होता है। बात समझ में आ रही है? तुम लोग आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो प्यारे बच्चों बताना है कौन सा शब्द आपका तद्भव है। ऑप्शन ए मधुप, मधुकर, भ्रमर और भौरा। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कौन सा शब्द तद्भव है। बताइए कौन सा तद्भव है। तद्भव की एक बहुत ही शानदार जहरीली ट्रिक होती है प्यारे बच्चों, जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है 99.9% तद्भव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को प्यारे बच्चों आप बिल्कुल प्रेफर करेंगे। ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। कौन? भौरा। क्या है? भौरा तद्भव शब्द है। बाकी सब भौरे के पर्यायवाची हैं। बाकी सब क्या है? भौरे के पर्यायवाची हैं। इसका तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका तत्सम भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर होता है। मधुप और मधुकर दोनों भौरे के पर्यायवाची हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक बार कमेंट करके हाँ कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है सिंगार शब्द का तत्सम है। सिंगार, सिंगार शब्द का तत्सम रूप बताना है, क्योंकि जो लिखा है वो तो तद्भव है ना। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि सिंगार शब्द का तत्सम क्या होगा। यूपी RO ARO प्री 2010 में, यूपी RO ARO मेंस 2013 में सवाल पूछा गया है। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके देखिए, आंसर बताएंगे। जल्दबाजी में पहला विकल्प गलती ना होने पाए, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। सिंगार, किसको टिक करेंगे? सिंगार। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। क्या होता है? रति। ठीक है। सिंगार रस के दो पक्ष, संयोग सिंगार और वियोग सिंगार, और सिंगार की वर्तनी, इस पर ध्यान दीजिएगा। और सिंगार ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? सिंगार होता है। तो इतने प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम है। पहला ऑप्शन प्यारे बच्चों हदी, हरिद्रा, हल्दिका और हरिद्रिका। तो सभी यूपी RO ARO प्री 10 की परीक्षा में पूछा है। तो सभी प्यारे बच्चे इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है प्यारे बच्चों। चलिए बताइए इसका हल्दी का क्या होगा। तो
तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हरिद्रा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, हरिद्रा। बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है गेहूं शब्द का तत्सम रूप बताना है प्यारे बच्चों। गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? गोधूम, गोहूं, गोहुम, गोधुम। तो सभी लोग कमेंट करके बता दो। सब लोग बताइए कमेंट करके कि गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। प्यारे बच्चों बता दो जल्दी से आंसर। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना ही नहीं चाहते हैं, कैसे काम चलेगा? तो क्या होगा प्यारे बच्चों? गोधूम। क्या होगा? गोधूम। बात समझ में आ रही है? बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है देवर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? देवर, देवर किसे कहते हैं जरा बताओ सब लोग कमेंट करके। तो देवर किसे कहते हैं? देखो आपके बड़के भैया की जब शादी होगी ना या हो गई होगी तो आप उनके जब छोटे भाई आप हो ना तो उनकी धर्म पत्नी के आप देवर लगोगे। क्या लगोगे? देवर लगोगे। और आपकी जो शादी होगी, लड़कों के लिए फॉलो है ये, तो आपके बड़े भैया के जो वाइफ होंगी और आपकी जो वाइफ है उनकी क्या लगेंगी? देवरानी लगेंगी। क्या लगेंगी? देवरानी लगेंगी। ठीक है, चलिए तो देवर का तत्सम शब्द क्या है? क्यों बता रहा हूँ? अच्छा मैं इसको, ये खून का रिश्ता एक रीजनिंग में टॉपिक है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड रिलेशन और हिंदी वाले कहते हैं खून का रिश्ता। ठीक है, तो रिश्ते जोड़ना आपको जरूर आना चाहिए, एक पीढ़ी ऊपर और एक पीढ़ी नीचे, इतना तो पता होना चाहिए। अभी कई बच्चों से पूछ लो कि आपके बाबा के बाबा का क्या नाम था, तो शायद बता पाएँ। ठीक है, तो कम से कम एक दो पीढ़ी तो जानकारी रखो भाई। ठीक है, चलिए देवर का तत्सम शब्द है देवर, दीवर, दुर्वर और द्वितीयवर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला दीवर। क्या होने वाला है? दीवर होने वाला है। ये देवर शब्द का क्या है? तत्सम शब्द है। अगर आपसे पूछा कि दूल्हा का तत्सम क्या होगा? दूल्हा का होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। धरती पे डायनासोर के बाद दुर्लभ प्रजाति किसकी पाई जाती है? दूल्हे की पाई जाती है। ठीक है ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग और भी कुछ यहाँ पे सीखते हैं, अभी तब आगे बढ़ेंगे। देखो और हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, जैसे आपका आ गया ससुर। ससुर जी का तत्सम पूछेगा तो कहेंगे स्वासुर। क्या होता है? स्वासुर। क्या होता है? स्वासुर। सास का तत्सम पूछेगा, सास का तत्सम पूछेगा तो कहेंगे स्वास्त्री। क्या कहेंगे? स्वास्त्री। स्वास्त्री होता है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया सास ससुर के अलावा भी पूछ सकता है ना, आपसे कह दिया कि मौसी का तत्सम, मौसी का तत्सम तो कहेंगे मातृश्वसा, क्योंकि माता जी की बहन ही क्या होती है? मौसी होती हैं। तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? मातृश्वसा। अच्छा अगर कह दिया कि बुआ का तत्सम बताओ तो बुआ मतलब पिताजी की बहन, तो कह देंगे पितृश्वसा। पितृश्वसा मतलब बुआ हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सास का हो गया, ससुर का हो गया, मौसी का हो गया, बुआ का हो गया, देवर का हो गया दीवर। ठीक है, भाभी का क्या होता है? भ्रातु भार्या। क्या होता है? भ्रातु भार्या। तो अब जब आप घर पे जाओ ना, जब बुआ मान लो घर पे बुआ आई तो कह दो पितृश्वसा जी नमस्ते। मौसी आ गई तो कह दो मातृश्वसा जी नमस्ते। तो घर वाले कहेंगे लड़का हमारे हाथ से गए, पता नहीं क्या होगी, कौन भाषा बोलो समझे में नहीं आवत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। करोड़, तेल, पीपल और दिन। तो प्यारे बच्चों सभी लोग
आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए सभी प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, इसमें जो तत्सम शब्द है वो आपका दिन है। क्या है? दिन आपका प्यारे बच्चों तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका होता है दिवस। क्या होता है? दिवस होता है। तेल आपका तद्भव है। तेल क्या है? तद्भव है। और तेल का तत्सम तैल होता है। क्या होता है? तैल होता है। पीपल का तत्सम प्यारे बच्चों पिप्पल होता है। क्या होता है? पीपल का तत्सम प्यारे बच्चों पिप्पल होता है। देखो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, पिप्पल को ऐसे लिखेंगे, पिप्पल होता है। देखो गड़बड़ी ना होने पाए, अब आपको देखना होगा कि क्या वो विकल्प में रहता है। तो विकल्प में आपको हो सकता है कि ये दिया रहे और मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए, पिप्पल। क्या होता है? पिप्पल। करोड़ का कहेगा तो क्या बता देंगे? करोड़ का तत्सम होता है कोटि। क्या होता है? कोटि। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? पहला ऑप्शन क्षीर का खीर, दही का दधि, दुग्ध का दूध, घृत का घी। कौन सा जोड़ा तत्सम और तद्भव के हिसाब से गड़बड़ दिया हुआ है? तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि कौन सा जोड़ा गड़बड़ है। चलिए सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्यारे बच्चों खीर का क्षीर होता है, सही है। क्षीर तत्सम है, खीर तद्भव है। देखो ये जो आपको देखने को मिलता है ना, देखो ध्यान से, इसमें बहुत ही शानदार जानकारी बता रहा हूँ आपको। ये जो छा होता है ना, ये तत्सम में आता है और इसकी जगह पे खा हो जाता है। क्या हो जाता है? खा। जैसे क्षीर तो खीर, क्षेत्र तो खेत। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपका होता नहीं है कि एक जगह देखो यहाँ पे गड़बड़ी होगी, पंछी रहेगा ना, इसका तत्सम जो हो जाता है तद्भव, ये पंछी होता है। बात समझ लीजिए, आगरा का पंछी पेठा बहुत फेमस है। बाकी जहां अधिकतर जगहों पे क्या देखा गया कि छा की जगह पे क्या हो जाता है? खा हो जाता है। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्षीर का खीर तद्भव होता है, दूध का दूध ही होता है तद्भव, घृत का घी ही होता है। ये ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों गड़बड़ दे दिया है। दही नहीं होता है प्यारे बच्चों, दधि होता है। क्या होता है? दधि होता है। दधि तत्सम होता है और दही क्या होता है? तद्भव होता है। तो विकल्प नंबर बी आपका प्यारे बच्चों गड़बड़ दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका क्या है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट और मोती। यूपीआरओ एआरओ स्पेशल प्री परीक्षा में 10 में पूछा गया सवाल है। बता दो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो मोती आपका तत्सम नहीं है प्यारे बच्चों। क्या नहीं है? मोती आपका तत्सम नहीं है। मोती का तत्सम क्या होता है? मोती का तत्सम मुक्ता होता है। क्या होता है? मुक्ता होता है। बात समझ में आ रही? क्या होता है? मुक्ता होता है। अब देखो घोटक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे, अभी इस पे और हम लोग बता देते हैं। ठीक है, देखो कहाँ चला गया पेज, ये था। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग विस्तार से व्याख्या कर रहे थे कि मोती आपका क्या है? तत्सम नहीं है, इसका तत्सम मुक्ता होता है। क्या होता है? मुक्ता होता है। बात समझ में आ रही है। घोटक तत्सम है, इसका तद्भव घोड़ा होता है। अग्नि का आग होता है तद्भव, और घट का होता है घड़ा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में ना? चलिए आज एक आपको वाक्य सुनाते हैं। एक टेट के बैच में पढ़ती थी, तो हमने एक सवाल बताया था कि टाइल्स लगाने का सवाल, कि किसी कमरे में कितनी टाइल्स लगा सकते हो आप। कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया है, तो आप कैसे टाइल्स लगाओगे।
तो उनके घर पे टाइल्स लग रहा था, तो उन्होंने मुझे आज फ़ोन किया। संजोग देखिए कि सर मेरे घर पे टाइल्स लग रही है और क्या आप लगाने का काम करेंगे, कष्ट करेंगे। मतलब उन्होंने, जो मैंने कहा था उनको याद था, मैंने कहा था कि अगर किसी के घर में टाइल्स लगेगी तो मुझे याद करिएगा, तो उन्होंने मुझे याद किया। तो अच्छा लगा कि उसी बहाने याद किया, लेकिन याद तो किया, मतलब वो उनके दिमाग में याद था। ठीक है, चलिए तो आपको भी सिखाएंगे, ठीक है, क्लास में आके। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है प्यारे बच्चों? अछवाट, अछोट, अछरोट और असरोट। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के की ढलाई होती है, क्या होती है? सिक्के की ढलाई जहाँ होती है इसे टकसाल कहते हैं। अब बता दीजिए कि टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है टंकसाला, टंकसाल, टकसाल और टकसाला। तो सभी प्यारे बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जब तक एक एक बच्चा आंसर नहीं कर देगा तब तक मैं अब आंसर बताऊंगा ही नहीं। चलिए सब लोग आंसर करिए, सब लोग आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए को प्यारे बच्चों टिक करेंगे। टकसाल का तत्सम क्या होगा? टंकसाला। क्या होगा? टंकसाला होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हम लोग यहाँ पे। से अगले प्रश्न पे आते हैं। दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा? दक्षिण, दक्षिण, दाहिना और दायां। सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा। बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दाहिना का तत्सम रूप कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। क्यों मुस्कुरा रहे हो? बता दो, पढ़ लो भैया, पढ़ लो, सुधर जाएगा जीवन। क्या होगा? दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण। देखो मजाक करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वास्तव में ईमानदारी से कहूँ तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप पढ़ने को लेके जागरूक हैं, ठीक है। देखो भीड़ बहुत है मार्केट में, कुछ तो अलग करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अलग नहीं करोगे तो फिर भीड़ का हिस्सा रह के बन जाओगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है हस्त का तद्भव है। हस्त का तद्भव प्यारे बच्चों हाथ, हाथी, हस्तनी और हथियार। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हस्त शब्द का तद्भव प्यारे बच्चों होता है क्या? हाथ। क्या होगा? हाथ। हाथी का तत्सम हस्ती होता है। एक मिनट रुक जाइएगा, हाथी का तत्सम क्या होता है? ये तो ऑप्शन सही है, हाथ। हाथी का तत्सम हस्ती और हस्तनी का हथनी। हथनी का क्या होता है? हस्तनी होता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो एक बार सभी लोग, बहुत देर हो गया, सेशन को शेयर कर दीजिए। कुछ लोग जो सो रहे हैं उनकी सोई हुई आत्माएं जाग जाएंगी, ठीक है, तो वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। भाई अगर मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन है, 10 अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना भाई, तो 10 करके आप 10 वीडियो में 100 क्वेश्चन दिमाग पे हिट करेगा, और 100 में से तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप देखो मैं बता दूं, 8 बजे वास्तव में कुछ बच्चे बैठ के पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ते होंगे ना। इसी बहाने आप 1 घंटे पढ़ोगे तो, इसका उद्देश्य वीडियो का यही है कि इसी बहाने 1 घंटे पढ़ोगे और हम आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखो मैं बता दूं आपसे कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमें अपने बच्चों से बहुत लगाव है। बिना क्लास पढ़ाए हम तो जी नहीं सकते, सीधी सी कहानी है। दुनिया के किसी कोने में रहूँगा, अंडमान निकोबार द्वीप भी रहूँगा, ठीक है, तो वहाँ से भी लाइव क्लास लूँगा।
ये जान लीजिए आप लोग, दुनिया किसी कोने में मैं रहूँगा तो मैं ज़रूर आपसे जुड़ूंगा, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपसे डेली जुड़ूंगा, आपको ऐसा नहीं जाने दूंगा, ठीक है। नौकरी करोगे तो भी नहीं छोड़ूंगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? ससुर शब्द का तत्सम रूप सस्वर, श्वश्रु, ससुर, सुसुर। अभी तो बताए थे ना, श्वासुर। क्या होगा? श्वासुर। जब ससुर जी आए घर पे तो कह दो श्वासुर जी सादर चरण स्पर्श, कहेंगे ही को हमारा दामाद को ही वह, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? श्वासुर। क्या होगा? श्वासुर। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, ऐसा कवि जो तत्काल कविता रचता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? वाक्यांश के लिए एक शब्द है और बहुत ही शानदार है। प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो कि ऐसा कवि जो तत्काल कविता रचता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग देखेंगे इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपका है आशु कवि। क्या है? आशु कवि। मतलब आप कुछ भी बोलोगे वो तुरंत कविता पढ़ देगा। क्या कर देगा? कविता पढ़ देगा। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द उसके लिए क्या बन जाता है? कविता बन जाता है। जैसे कुमार विश्वास जब गाते ना कि भ्रमर कोई कुमुदनी पे मचल बैठा तो हंगामा, मुझे बहुत ही पसंद है ये, ठीक है। भ्रमर कोई कुमुदनी पे मचल बैठा तो हंगामा। देखो मुझे गाने का मतलब गाने का सुनने का बड़ा शौक है, क्योंकि मुझे गला नहीं सही है, मैं गावा नहीं पाता हूँ, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते गले वाले की ऐसी तैसी हो गई है। तो एक्चुअली शुरू से ही मैं पता नहीं क्यों गाने का मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं। हाँ डांस करने का बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग शादी ब्याह जब करोगे ना तो आपकी शादी ब्याह में मैं ज़रूर आऊँगा, और अगवानी में नागिन डांस से लेके एक एक डांस होगा कि आप देखते रह जाओगे, ठीक है। बस आप लोग पढ़ के सिलेक्शन ले लो, ठीक है, तब मज़ा आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। ऐसा यहाँ से आते हैं अगले प्रश्न पे। अब कुछ लोग पढ़ाई छोड़ के उनका ध्यान शादी पे चला गया है। भाई मेरे शादी आपकी ज़रूर होगी, अगर अभी करने का मन कर रहा हो तो बता दो, मैं घर वालों से बात कर लूँगा। अगर तुम्हें शर्म लग रही हो तो मैं बोल दूँगा कि बच्चा बड़ा हो गया अब, ठीक है। हाँ चलिए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो गया प्यारे बच्चों? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी और आश्रमवासी। तो सभी प्यारे बच्चों बता दो कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कई एग्जाम में इसको पूछा हुआ है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। सभी प्यारे बच्चों आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में करके। गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी, आश्रमवासी। तो प्यारे बच्चों अंतेवासी। क्या होगा? अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अंतेवासी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि तैरने की इच्छा को तरिक्षणा, तितिर्षा, संतरणेक्षणा, जलवतरण इच्छा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर बी को कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे। भाई बहुमत से सरकार बनती है ना, आप झूठे कह दोगे जो ऑप्शन ज़्यादा उसे मान लेंगे हम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? हाथी की पीठ पर बैठने के लिए एक आसन रखा जाता है प्यारे बच्चों, और उसको हम लोग क्या कहते हैं वाक्यांश में, एक शब्द में? सब लोग कमेंट करके बता दो क्या कहेंगे उसको प्यारे बच्चों। सब लोग कमेंट करके बता दो क्या कहेंगे। जीन, हौदा, काठी और बख्तर। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि उसे क्या कहते हैं। सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर चुके हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से क्या होगा,
हौदा, क्या बोलते हैं उसको? हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? रिक्त, धरोहर, वसीयत और संदाय। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, सभी के कमेंट का इंतजार है, तभी हम आंसर बताएंगे। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कुछ लोग जय माता दी, जय माता दी मतलब ऑप्शन सी, ऐसा नहीं है, ठीक है? तुक्का नहीं लगाना भाई मेरे, ठीक है? चलिए, तुक्का भी बहादुरों का ही साथ देती है। चलिए आगे, इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपका है ऑप्शन नंबर, आपको टिक करना है ए, रिक्त। उत्तराधिकार में मिली प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द प्यारे बच्चों क्या होता है? रिक्त होता है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगले प्रश्न को करने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पे ज़रूर लगाइए, जिससे देखो भौकाल बनना चाहिए ना कि वास्तव में कोई अध्यापक है जिसको चाहने वाले इतने बच्चे हैं, तो कुछ तो दमखम होगा ना। और जब तक मैं चाहता हूँ ना कि बस्ती का एक एक बच्चा मुझसे सीख के जाए, जो ऑफलाइन की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बस्ती में पढ़ा रहा हूँ ना, तो बस्ती का एक एक बच्चा मुझसे ऑफलाइन सीख के जाए। बात समझ में आ रहा हो? लेकिन ऑनलाइन तो पूरे भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचा के छोड़ूंगा मैं, एक एक कोने तक, ठीक है? मेरे जानने वाले विदेशों में भी हैं, मेरे जानने वाले विदेशों में भी हैं, और वहाँ भी एडवर्टाइज करवा रहा हूँ। यकीन नहीं होगा ना तो एक दिन मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ठीक है? विदेशों में कैसे मेरे चैनल चल रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो जैसे क्या कैसे चल रहे हैं, एक्चुअली कोई सर्च करके नहीं चला रहा है, वो मेरे जानने वाले हैं, रिलेशन के हैं, दोस्त हैं मेरे, तो वो अपन यूट्यूब पे मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, उसी बहाने मुझसे एक तरह से जुड़ाव हो गया है, लगाव हो गया है, ठीक है? और वो और भी लोगों को जो इंडियन कंट्रोवर्सी से बिलोंग करते हैं, यहाँ से इंडियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनको भी दिखाते हैं कि देखो ये हमारे यहाँ इंडियन है, ठीक है? जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? तो अब कहते नहीं है कि बिन बुलाए बराती, तो ऐसा नहीं है। जिसे बुलाया ना गया हो उससे प्यारे बच्चों एक शब्द में क्या कहेंगे, जरा बता दो तो? अतिथि जो होता है ना, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, ये जानते क्या होता है? जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। अतिथि क्या है? हमारे भारत देश की क्या है? संस्कृति है, अतिथि देवो भव। मतलब कोई भी आ जाए वो हमारे लिए अतिथि देव है, देवता के समान है, ठीक है? अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि ना हो, वो किसी रूप में आ सकता है भाई मेरे, अनजान पहचान कुछ भी आ सकता है, कोई मांगने वाला ही आ सकता है, वो भी आपके लिए अतिथि के समान है। ये हमारे भारत देश की परंपरा है, मतलब वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर वो कोई मांगने वाला आपसे भोजन का मांग करता है तो उसको भरपेट भोजन करा के भेजना है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है और ये परंपरा आज भी जीवित है। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ये परंपराएं आज भी जीवित हैं, ठीक है? कुछ गंदे लोग हैं, जैसे मान लो अब कोई मांगने वाला आया, तो जैसे आपने पैसा दे दिया ना, तो वो गंदा इतना रहेगा कि जाके पैसे का मिसयूज करेगा, 55 वाला पी लेगा, गुटखा खाएगा, ठीक है? तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, किसी को पैसे देने से परहेज करिए। अगर वो पैसा मांगता है तो उसको ले जाके कहीं ढाबे पे, कहीं होटल पे उसको भरपेट भोजन करा दीजिए। सोचिए, इस तरह से समाज में आप एक जीता जागता उदाहरण बनेंगे, ठीक है? कभी आपको मौका मिले, महीने हफ्ते में एक बार जरूर किसी एक गरीब का पेट भरने का प्रयास करिए। ये मेरा खुद का विचार है और मैं इस पर काम भी करता हूँ, मैं शोबाजी नहीं करता हूँ, ठीक है? कि मैं इसको
क्लिक करूं, दिखाऊं। जब मैं किसी का पेट भरता हूं तो शोबाजी करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आवश्यकता पड़ती है, जिससे लोगों को जागरूक करना होता है, मोटिवेट करना होता है कि जब मैं कर रहा हूं तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो बिल्कुल फ़ोटोबाजी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे हाईलाइट होना है। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मेरी वजह से किसी एक आदमी का पेट भरता है तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा, सार्थक समझूंगा। ठीक है, मुझे इंसान का जन्म मिला इसीलिए कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। ठीक है, जिससे बुलाया ना गया हो प्यारे बच्चों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे आंसर टिक कर लेंगे प्यारे बच्चों, अनाहूत। क्या होगा, अनाहूत। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ और गुहा मंच। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जानते क्या होता है? जिससे आप रामलीला देखते हो ना, रामलीला, तो पर्दे के पीछे से सुपर्णखा जो थी वो ताड़का बन के आती है थोड़ी देर के बाद, ताड़का लंकनी बन के आती है थोड़ी देर के बाद। ठीक है, कुंभकर्ण जानते हैं, कुंभकर्ण मेघनाद बन के आएगा कुछ देर बाद। क्योंकि अच्छा बताओ, इतने पात्र हैं तो रामलीला में कितने आप ढूंढ के लेके आओगे कैरेक्टर भाई? एक ही आदमी से कई कैरेक्टर बनवाना पड़ता है। जैसे ताड़का बनेगी सुरसा, कुछ देर के बाद सुरसा बनेगी लंकनी। ठीक है, कई रोल में आपको आना पड़ता है। और ये सारी कहानी कहाँ होती है? पर्दे के पीछे होती है। कहाँ होती है? पर्दे के पीछे होती है। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान प्यारे बच्चों नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। आप टिक कर लीजिए ऑप्शन बी को। और अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से। 2-3 प्रश्न लास्ट में बचे हुए हैं। अगला प्रश्न आपका है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? हवन में जलाने के लिए जिस लकड़ी का हम लोग प्यारे बच्चों प्रयोग करते हैं उसके लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? देखो ध्यान से, पेज बैक हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से उसी प्रश्न पे आएंगे और पूरा प्रश्न करके ही जाएंगे। किसी को जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरा प्रश्न करके ही जाएंगे। एक बच्चा बचेगा तो भी क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए। और आप लोग का इतना प्यार है कि आप लोग शुरू से अंत तक तो बने ही रहते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे तो मज़ा आता पढ़ाने में। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्यारे बच्चों शुद्ध शब्द जो होगा वो आपका क्या होगा? उसके लिए प्यारे बच्चों समिधा। क्या होगा? समिधा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो हम बताएंगे आसूर्यपश्या। क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर डी, आसूर्यपश्या। बात समझ में आ रही है? एकदम बहुत ही शानदार है। इस वीडियो सेशन को आप अच्छे से शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्यारे बच्चों युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में समास पूछेगा तो प्यारे बच्चों बता दीजिएगा, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सभी लोग कमेंट करके बता दो। अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। चलिए, यूपी ARO की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग क्लास के अंत में ज़रूर बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा, प्रश्नों के लेवल कैसे थे, क्या किसी एग्ज़ाम से प्रश्नों के लेवल मैच करेंगे, क्या किसी एग्ज़ाम में आने की संभावना है? तो मेरे हिसाब से तो सारे प्रश्न यूनिक थे, लेकिन मुद्दा ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मुद्दा आपके हिसाब से होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। तो सभी लोग इसका राइट आंसर टिक कर लेंगे, आकिंचन। क्या होगा प्यारे बच्चों? आकिंचन। और हम लोग इसी प्रश्न के साथ
आज की इस शानदार ज़बरदस्त क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ, इसी टाइम 8 बजे। बिल्कुल आप देखना ना भूलें। जैसे आप लोग नागिन सीरियल देखते हो ना, वैसे ही इसको आप डेली आदत बना लो देखने की, और आपको एक दिन भरोसा दिलाता हूँ कि सफलता आपके कदमों में ज़रूर होगी और आप सफल ज़रूर कहलाओगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि आप पता है कि रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास ते जनमत होत सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी रस्सी के आने जाने से बार बार सिल पर यानी पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप डेली कोई चीज़ पढ़ोगे, अभ्यास करोगे तो आपको पढ़ना क्यों नहीं आएगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में बहुत ही बेहतर प्रश्नों के साथ और बहुत ही बेहतरीन एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। आपके जीवन में बहुत ही उजाला हो, इसी आस के साथ हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।